हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर की वचन की मनन करेंगे। इसमें हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 9 अध्याय। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से आज हम उस अनुशासन के बारे में देखेंगे, डिसिप्लिन जिसे बोलते हैं ना। क्योंकि मसीह जीवन जो है एक डिसिप्लिन का जीवन है, अनुशासन का जीवन है ना। बिना अनुशासन के उसको आप मसीही दौड़ को पूरा नहीं दौड़ सकते, नहीं चल सकते उसमें। देखिए यहाँ पर पौलुस क्या कहता है, 9 अध्याय उसका 24 पद से। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हाँ तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हाँ हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। हाँ, यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। पौलुस क्या बोल रहा है, तुम वैसे ही दौड़ो कि क्या करो, जीतो। याद रखना, हमारा मसीह जो जीवन है एक दौड़ से, पौलुस उसको ये कंपेयर कर रहा है, क्योंकि मसीह जीवन एक दौड़ है ना। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। देखिए, सभी लोग दौड़ते हैं लेकिन इनाम क्या है, एक ही लेते हैं। हमारा मसीह जीवन क्या है, एक दौड़ है। और जब दौड़ की जब प्रतियोगिता होता है, तो जो दौड़ने वाला जो है इधर उधर नहीं दौड़ सकता, उसको एक लाइन में चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। वैसा ही हमारा मसीह जीवन है ना। इसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते सभी, परंतु इनाम एक के लिए जाता है। तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। 25 पद में लिखा है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। देखिए, जितने भी एथलेटिक्स होते हैं, जितने भी खिलाड़ी होते हैं, जितने भी प्रतियोगिता होता है, जितने भी बड़े बड़े है ना चैंपियंस होते हैं, वो क्या करते हैं, जब उस कार्य को करने के लिए क्या करते हैं, वो बहुत परिश्रम करते हैं। उतना आसानी से नहीं करते हैं वो, है ना। जैसे लोग देखते हैं उसको लगता है कि यार ये तो ऐसा, लेकिन उसके पीछे वो अंदर उसका व्यक्तिगत जीवन में कितना तैयारी रहता है, कितना संघर्ष रहता है, उसको वही जानता है। समझ रहे ना, कितना प्रैक्टिस रहता है उसके पीछे, है ना। कितने बार वो प्रैक्टिस किया रहता है, मतलब एक परिश्रम किया रहता है, बहुत एक प्रैक्टिस में, एक अनुशासन में जीवन बिताया रहता है वो, है ना। उसको अगर देखोगे, वो कुछ भी खाता पीता नहीं है, कुछ भी खा ले पी लेगा, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं जैसे हमारे क्रिकेट में क्या, विराट कोहली को देखते हैं। अभी क्या है, विराट कोहली को लोग क्या करते हैं, अभी क्रिकेट टीम में वो बहुत हर चीज़ों में क्या करते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है। उसके पीछे का जीवन कैसा है, वो कुछ भी खा लेगा पी लेगा बोलोगे, नहीं है ना। उसका जो एक अलग डाइट फॉलो करते हैं वो लोग, और एक अलग प्रकार का जीवन को जीते हैं वो लोग, है ना। आम आदमी की तरह कुछ भी खा ले पी ले, कुछ भी रहने, मतलब एक अनुशासन में वो क्या करते हैं, चलते हैं। एक समय में उसको सोना, कितना टाइम सोना है, कितना टाइम उठना, उसका एकदम फिक्स है। कब क्या खाना है उसका एकदम फिक्स है। समझ रहे बात को। अगर वो उल्टा सीधा अनुशासन से बाहर आकर के खाना पीना करता है, तो अपना शरीर को जो मेंटेन रखा है, वो जो फिट रखा है, वो फिट नहीं रख पाएगा। और वो फिट नहीं रख पाएगा, फिर वो जो काम के लिए उसको करना है वो काम वो नहीं कर पाएगा। कोई भी खिलाड़ी, चाहे दौड़ में दौड़ने वाला, चाहे अदर और किसी भी चीज में, कोई भी क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, तो उनको एक अनुशासन के अंदर जीवन बिताना रहता है, एक अनुशासन को फॉलो करता है। उसके अनुरूप ही वो क्या करता है, वो काम को अंजाम देता है और उसमें वो जीत को लाता है। अपने शरीर को क्या करता है, वो अनुशासन के अंदर लाता है। वैसा ही हमारा मसीह जीवन है। जो मसीह जीवन की जो दौड़ को पूरा करने के लिए आपको भी, आपके लिए भी अनुशासन है, आपके लिए भी डिसिप्लिन है। मसीह जीवन में भी बहुत सारा डिसिप्लिन है। अगर उसको आप पूरा करेंगे, तो आप भी उस ऊंचाई में जाएंगे जो परमेश्वर आपको आत्मिकता की ऊंचाई में ले जाना चाहता है। समझ रहे हैं। जो आत्मिकता की ऊंचाई में जाने के लिए आपको और मुझे भी कुछ डिसिप्लिन को पालन करना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा।
समझ रहे बात को? मैं आज वैसे ही कुछ बातों को बताऊंगा, 2-3 बातों को, कि हमको किन किन बातों में अनुशासन में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। और अगर आप उसको करते हैं तो आप परमेश्वर के उन महान कामों को और महान ऊंचाई को आप जाएंगे, है ना। और उस चीजों में नहीं करने के कारण, एक अनुशासन का जीवन नहीं जीने के कारण मनुष्य कई साल के बाद भी वैसा कि वैसा ही रहता है, कुछ भी अपने जीवन में बदलाव को नहीं देख पाता, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को प्राप्त नहीं कर पाता, परमेश्वर की उन आशीषों में नहीं चल पाता है ना। ध्यानपूर्वक समझना है बात को। हमारा मसीह जीवन का कुछ डिसिप्लिन है, कुछ अनुशासन है, जो हमको आत्मा की ऊंचाई में, आत्मिकता की ऊंचाई में लेके जाता है, जिसके बिना आप नहीं जा सकते। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस कहता है कि वो क्या करता है, एक मुरझाने वाले, मतलब संसार के एक मुकुट क्या है, वो संसार में सारे जितना लोगों को जो रिवार्ड दिया जाता है, जो जीत के आता है उसको क्या दिया जाता है, रिवार्ड दिया जाता है। वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो स्थायी नहीं है, वो कुछ समय के लिए है। वो इसीलिए लिखा है एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए वो क्या करते हैं, वो लोग इतना करते हैं, लेकिन हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो कभी मुरझाने का नहीं, मतलब कभी वो समाप्त नहीं होगा, जो हमको प्रतिफल परमेश्वर की ओर से मिलेगा, उसके बेटा और बेटियों को। समझ में आ रहा है? ये पूरा संसार एक दिन खत्म हो जाएगी, इस संसार के सारे चीजें, सारे एक्टिविटीज खत्म हो जाएगा एक दिन, लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर के काम और उसके राज्य कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए इस संसार में जो, उस संसार के रिवार्ड के लिए लोग कितना दिन और रात एक करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, एक अनुशासन का जीवन जीते हैं, लेकिन हम उससे बढ़कर हमारा जीवन है, उससे बढ़कर अनुशासन के जीने का लायक हमारा जीवन है, जो मसीह जीवन है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर वही बात लिखा है, इसलिए, है ना, 26 पद में लिखा है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं। पौलुस क्या बोलता है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। ध्यानपूर्वक समझना, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा से, हवा में क्या करता है, पीटता हुआ लड़ता है ना। पौलुस बोल रहा है मैं भी लड़ता हूं, मेरा भी एक दौड़ है ना, मैं भी इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। एक लक्ष्य होना चाहिए। आज कितने लोग दौड़ रहे हैं मसीह जीवन में, और किस लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं? आज बहुतों के जीवन में लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, लक्ष्यहीन है। एक एक गोल होना चाहिए। याद रखिए, आप अगर मसीह में पैदा हुए हैं तो आपका एक गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, है ना। केवल वो गोल नहीं कि मुझे एक दिन स्वर्ग जाना है, हेलो, उसके लिए कोई गोल बनाने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है? आप यदि मसीह में पैदा हुए हैं परमेश्वर के राज्य में, तो आपके लिए परमेश्वर का घर ही आपका घर है। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए कोई गोल बनाने की जरूरत नहीं है, पर आपको परमेश्वर के एक लक्ष्य के लिए जीना है इस पृथ्वी के अंदर। समझ में आ रहा है? इस पृथ्वी के अंदर आपको एक लक्ष्य को पूरा करते हुए जीना है। एक लक्ष्य होना चाहिए आपका, एक उद्देश्य होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करना है। समझ में आ रहा है? और उसके राज्य में कैसे आगे बढ़ना है, उस आत्मिकता के ऊंचाई में कैसे जाना है, एक लक्ष्य होना चाहिए। आज बहुत से लोगों के जीवन में लक्ष्य नहीं है, इसलिए वचन में लिखा है वो निरंकुश हो गया है। क्या हो गया है? निरंकुश हो गया है, वो ठंडा पड़ गया है। इसलिए वचन में लिखा है तूने पहला सा प्यार को छोड़ दिया है। वो ठंडा पड़ गया, उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए वो उस दौड़ को पूरा नहीं करते। वो मीटिंग में कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते, कभी सुनते हैं, कभी नहीं करते। परमेश्वर के साथ उसका जो एक जीवन जो होना चाहिए, एक विश्वास का जीवन को सही ढंग से विश्वास योग्यता के साथ नहीं जी रहे हैं बहुत सारे लोग। उनके उस आत्मिकता के, उस विश्वास के जीवन में लापरवाहियां, लक्ष्यहीन हो चुकी है और अनुशासन से भटक गए। कोई अनुशासन का पालन नहीं है ना। आज हम देखते हैं लोग जितना एक अनुशासन में जीते हैं उतना ही वो फ्रीडम रहते हैं, इतना ही वो आजाद रहते हैं। ऐसे नहीं कि अनुशासन का मतलब एक किसी ये में बंधन में बांध दिया आपको, है ना। एक डिसिप्लिन होगा आपके जीवन में तो आप अपने उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे और आपके लिए आसान होगा। हालेलुया। इस बात को समझना है। और अगर आप उस चीज के लिए लापरवाह होंगे,
उतने ही ज्यादा आप तनाव में और आपको बंधा हुआ महसूस करेंगे, है ना। जितना लोग कहते हैं जितना ज्यादा ये होगा, वैसा नहीं, जितना ज्यादा आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे उतना ही आप अपने जीवन में फ्रीडम में जीवन बिताएंगे, आजादी में जीवन बिताएंगे और आशीषों में जीवन बिताएंगे। इस बात को याद रखिए। हमारा जो आज का डिसिप्लिन आपके भविष्य को संवारता है, समझ रहे यार। आज का आपका अनुशासन में जीवन बिताना आपके भविष्य को एक तैयार करता है, एक अच्छा रास्ता देता है, एक अच्छा ऊंचाई को देता है। और आपके जीवन में आज कोई अगर डिसिप्लिन नहीं है, आप जैसा पाए वैसा अपने जीवन में कर रहे हैं, तो आपका भविष्य ही नहीं है, उसमें भविष्य ही नहीं है। इस बात को समझना है ना। पौलुस यहाँ पर बोलता है ना, इसलिए मैं तो इसी से दौड़ता हूँ और इससे लक्ष्य नहीं, परंतु मैं इसी से मुक्को से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा से पिटता है वो लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही की सिद्धि से निकम्मा ठहरूं। पौलुस क्या बोलता है, मैं अपने आप को अनुशासन में लाता हूँ। अपने मेरा शरीर कुछ भी बोलता है तो मैं वैसा नहीं करता हूँ, है ना। कुछ भी जैसा कह रहा है मेरा शरीर तो मैं वैसा नहीं करूंगा, अनुशासन से भटक करके, समझ रहे। मैं अपने आप को मारता हूँ, मैं अपने नियंत्रण में रखता हूँ, बोलता है, वार्ता करता हूँ, वश में करता हूँ। क्योंकि शरीर की मांग कुछ और है, आत्मा के विरोध में। वचन में लिखा है शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में क्या करती है, काम करता है। इसलिए आज अगर आप आत्मिक है तो आपको शरीर को अपने वश में करना जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। शरीर के लालसाओं में अगर आप जीवन बिताएंगे तो आत्मा में आप नहीं बढ़ पाएंगे, आत्मा में नहीं चल पाएंगे, आत्मा में आप सूखे पड़ जाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगे। इसलिए हम शारीरिक में है, लेकिन हम शरीर के अनुसार जीवन बिताने के लिए नहीं है, हम आत्मा के अनुसार जीवन बिताने के लिए है, क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं। समझ में आ रहा है। आप क्या है, आप आत्मिक है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। समझ में आ रहा है। इस बात को जानना है, बहुत जरूरी है। देखिए एक वचन और हम पढ़ेंगे यहाँ पर, हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसके 11 पद में क्या लिखा है वहां पर, इब्रानियों 12 का 11। ये जो डिसिप्लिन जो मेंटेन करना है, ये हमारे लिए और आपके लिए, हर एक के लिए आशीष का कारण है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, हाँ, पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं। कौन सा पढ़ रहा है भाई, इब्रानियों 12 का 11। हाँ, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, हाँ, पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हाँ, हालेलुया। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई देती है ना। जब आप डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, एक अनुशासन में जीवन बिताएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा जो ताड़ना है ना, आपको क्या है, आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई देगा। ऐसा लगेगा बहुत तकलीफ है, अरे यार बहुत तकलीफ लगता है मुझे इस चीजों को फॉलो करना, है ना। लेकिन वचन कहता है कि उसका जो है प्रतिफल क्या है, बहुत ही अच्छा है। क्या मिलेगा, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ क्या मिलेगा, धर्म का प्रतिफल मिलेगा। यहाँ पर जो ताड़ना है वो एक अनुशासन है, एक डिसिप्लिन है ना। आप डिसिप्लिन का आपके अंदर जब आदत पड़ जाएगा, डिसिप्लिन में चलना, अनुशासन में चलना, जिस चीजों का एक ये बना के चलना, तो आपको क्या लगेगा, वो फिर वो आपके लिए उसको करते करते जब आपकी आदत बन जाएगी, वो मतलब यहाँ पर लिखा है उसको सहते सहते, है ना। आपका जब आदत बन जाएगा, पक्के हो जाएंगे, सहते सहते पक्के हो जाएंगे, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। वो अनुशासन में आपके लिए प्रतिफल रखा हुआ है, हर एक के लिए प्रतिफल रखा है अनुशासन के अंदर, उसका प्रतिफल बड़ा अद्भुत है। समझ में आ रहा है बात, है ना। मेरे यहाँ पर कहने का मतलब है हमारा जो मसीह जो जीवन है एक अनुशासन का जीवन है, अनुशासन में जीवन बिताने के लिए। अगर आप अनुशासन को फॉलो करेंगे तो आप क्या करेंगे, परमेश्वर में आत्मिकता में ऊंचाई में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, है ना। एक वचन और निकालिए, 2 तीमुथियुस। पौलुस यहाँ पर क्या बोलता है,
दूसरा तीमुथियुस उसका 4 उसका 7। अनुशासन को अपने जीवन में लागू करना, पौलुस एक अनुशासन में जीवन बिताता था। अनुशासन में क्या करता था? जीवन बिताता था। हाँ मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, हाँ मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, हाँ, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। पौलुस क्या बोलता है? मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। देखिए, कुश्ती की जो यहाँ पर वचन में जो बात आया है ना, वो बाकी और चीजों की तरह नहीं है। एक कुश्ती एक युद्ध है, पर एक कुश्ती अलग चीज है ना। युद्ध में तो हम सभी हैं, लेकिन कुश्ती का युद्ध क्या होता है? बाकी जो एक युद्ध होता है, लोग क्या करते हैं? अलग तरीके से होते हैं, है ना, अलग हथियार से लड़ाई लड़ते हैं, अलग प्रकार से युद्ध में रहते हैं, कोई अपने लोगों को भेज के लड़ रहा है। लेकिन ये जो कुश्ती है, ये कैसा होता है? कुश्ती का लड़ाई स्वयं के शरीर के साथ, कुश्ती से एक दूसरे के शरीर के साथ लड़ना होता है। समझ में आ रहा है? आप एक युद्ध में, एक दूसरा जो युद्ध होता है, आप यहाँ बैठे बैठे युद्ध लड़ रहे हैं वहां पर, लेकिन कुश्ती अलग है। कुश्ती आप बैठे बैठे युद्ध नहीं लड़ सकते। कुश्ती खेलने के लिए क्या करना पड़ता है? कुश्ती में मैदान में स्वयं उतर करके एक दूसरे को, वो उसको पछाड़ना पड़ता है। एक कुश्ती ऐसा है। समझ में आ रहा है? पौलुस यही बोल रहा है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका। और कुश्ती जो लड़ता है, उसको अपने शरीर को एक अलग तरीके से कुश्ती वाले को क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। एक अलग अनुशासन में अपने जीवन को बिताना पड़ता है, जो कुश्ती लड़ने वालों को, है ना। पौलुस यही बात बोल रहा है, मैं कुश्ती लड़ चुका, मतलब एक अनुशासन का जीवन बिताया है उसने। याद रखिए, बाकी लड़ाइयों से अलग है कुश्ती का लड़ाई। है युद्ध में तो हम है, हमारा एक, हम रणभूमि में है, और कुश्ती की बात अलग है। उस कुश्ती में हम अपने जीवन को उस कुश्ती के लायक बनाना है, उस कुश्ती में चलने वाला, मतलब अपने शरीर को इतना अनुशासन मेंटेन करना है आपको कि आप क्या करेंगे? आप भी बोल सके पौलुस के समान कि मैंने भी अच्छी कुश्ती लड़ चुकी है ना। उसका जो अर्थ है बहुत गहरा है, उसको समझना है। पौलुस बोलता है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर लिया है ना। देखिए, आपको एक अनुशासन के अंदर जीवन बिताना है ना। और मैं यहाँ पर जल्दी से आप लोगों को 3 बातें बताऊंगा, है ना। 3 अनुशासन जो हमको मसीह जीवन में बहुत जरूरी है ना। पहला जो है, पहला क्या है? पहला जो अनुशासन है मसीह जीवन के अंदर है प्रेयर, प्रार्थना। प्रार्थना का होना बहुत जरूरी है। प्रार्थना का आप एक अनुशासन के अंदर नहीं बिताएंगे तो आप मसीह जीवन में ऊंचाई में नहीं जा सकते, मसीह के हृदय में नहीं पढ़ सकते। और मसीह के हृदय को समझने के लिए आपको प्रार्थना में आना बहुत जरूरी है ना। देखिए एक वचन निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय। हालेलुया। मैं 2-3 बातें बताऊंगा यहाँ पर जो बहुत ही जरूरी है। ये 3 जो अनुशासन है, 3 बातें हैं, 3 डिसिप्लिन, 3 डिसिप्लिन क्या है? हमारे आत्मिक जीवन की ऊंचाई में जाने का। यहाँ पर मैं रख रहा हूँ आपके सामने। पहला है प्रार्थना, है ना। इस प्रार्थना के बारे में हम देखते हैं 6 अध्याय में उसका, मत्ती 6 का उसका 5 और 6 पद पढ़िए। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, हाँ, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हाँ, देखिए, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, है ना। क्या लिखा है? जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। देखिए, ऐसे भी लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं आज। कैसे प्रार्थना करते हैं? अपने आप को शो ऑफ करके कि मैं देखो कैसे प्रार्थना करने वाला हूं। एक दिखाने वाला प्रार्थना होता है और एक हृदय की प्रार्थना होता है। याद रखिए, प्रार्थना भी कई प्रकार से होता है। यहाँ पर कौन सी प्रार्थना की बात कर रही है? जो लोगों को दिखाने वाली प्रार्थना, एक शो ऑफ करने वाला, मैं देखो कितना प्रार्थना करने वाला हूँ, कितना धर्मी व्यक्ति हूँ, लेकिन उसके अंदर कुछ और है, अंदर कुछ और है। लिखा है वो उसका प्रतिफल वो पा चुके हैं। उनका भी प्रतिफल लोगों को मिलता है जो दिखाने वाला प्रार्थना करते हैं। समझ में आ रहा है? वो प्रतिफल कैसा है ना, समझ सकते हैं ना।
वो प्रतिफल अलग ही रहेगा, समझ आए। लेकिन यहाँ पर लिखा है 6 पद में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। याद रखिए, जो पिता जो गुप्त में है, जो आपकी गुप्त प्रार्थना को देखता है, उसका प्रतिफल कहाँ देता है? उसका रिवार्ड वो ओपन में देता है। गुप्त प्रार्थना का रिवार्ड ओपनली देता है परमेश्वर। हालेलुया। आज जितने लोग जो ओपन में जो दिखाई देता है हम लोग को, जो संसार के भी लोग क्यों ना हो, ओपन में जो दिखाई देता है, जो ऊंचे ऊंचे स्तर में है, ऊंचे लेवल में गए हैं, ऊंचे बड़े बड़े एथलीट, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े जो आज बड़े बड़े रिवार्ड को प्राप्त करते हैं, जिनको बड़े बड़े उस रिवार्ड दिया जाता है, स्वर्ण पदक, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उनके पीछे क्या है? उनका गुप्त में क्या है? उनका गुप्त के जीवन में बहुत ही शासन अनुशासन के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं वो लोग। सोने से लेकर उठने से लेकर सोने तक एक अलग डिसिप्लिन में जीवन बिताते हैं कि अब क्या खाना है, क्या रहना है, कैसे करना है, सारे डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, तब कहीं जाके आज वो रिवार्ड को प्राप्त करते हैं। वैसा ही हमारा मसीह जीवन, जो मसीह जीवन में भी एक अनुशासन का जीवन है, जिसको हम प्रार्थना, आज लोग प्रार्थना के बारे में कितनी अलग अलग धारणाएं हैं। प्रार्थना को क्या समझते हैं लोग? प्रार्थना का लोग अलग नजरिए हैं। लोग ये समझते हैं प्रार्थना करना मतलब प्रभु से कुछ मांगना ही प्रार्थना करना है, नहीं। या प्रभु से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना, कुछ हो नहीं रहा है तो प्रभु से, ऐसा नहीं है। प्रार्थना जो है आपको पिता के साथ एक करता है। क्या करता है? पिता के साथ एक हो जाना है प्रार्थना करना। प्रार्थना जो है पिता के साथ आप वार्तालाप करते हैं, पिता से बातचीत करना है। हालेलुया। आप प्रार्थना जो आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, पर आप एक समय निकाल के जो करते हैं ना, लिखा है जो कोठरी में जो तू गुप्त में प्रार्थना करता है तो तेरा पिता जो गुप्त में तुझे क्या करता है? उस देखता है और उसका प्रतिफल तुमको देता है। याद रखिए बात को। आज बहुत से लोगों के जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना की कमी है, उसमें अनुशासन नहीं है ना। देखिए एक वचन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है अपने चेलों को। यहाँ पर एक बात बोलता है प्रभु यीशु मसीह, इसी का मत्ती का 26 अध्याय, मत्ती का 26 अध्याय उसका 40 पद में एक बात बोलता है प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया हाँ, और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? हाँ, उसने क्या क्या पतरस से? क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? हाँ, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? मतलब 1 घंटा भी नहीं जाग सके, है ना। 1 घंटा की बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। क्या बोल रहा है? 1 घंटा प्रार्थना। समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो लिखा है 1 घड़ी मतलब 1 घंटा है, वो 1 घंटा प्रार्थना की बात कर रहा है। आज लोग 1 घंटा भी प्रार्थना अलग से नहीं करना चाहते। भीड़ में तो लोग करते हैं, भीड़ में लोग 3 घंटा बैठ के, भीड़ के बीच में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। वो प्रार्थना नहीं है आपका, वो जरूरी है, वो करना है। आप चर्च में तो प्रार्थना करेंगे, है ना। आप कोई और प्रार्थना सभा में, प्रार्थना मीटिंग में तो करेंगे। आप 4 लोग के साथ, 10 लोग के साथ, एक भीड़ के साथ बैठ के आप, हो सकता है आप होल नाइट प्रार्थना करते हैं लोग आज, है ना। पूरे 4-4 घंटा और 8-8 घंटा और 12 घंटा भी प्रार्थना में बिताते हैं। पर आपका जो 1 घंटा जो बात कर रहा है परमेश्वर, आपका व्यक्तिगत प्रार्थना की बात कर रहा है। आप परमेश्वर के लिए अपने 24 घंटे में 1 घंटा अलग से जो निकालते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर आप प्रतिदिन अपने जीवन में 1 घंटा प्रार्थना के लिए अलग से निकालते हैं, अपने हर बिजी शेड्यूल, अपने काम से कोई किसी भी टाइम अगर आप परमेश्वर के लिए 1 घंटा निकालते हैं, वो परमेश्वर क्या करता है? वो प्रार्थना का एक अनुशासन है कि रोज मैं 1 घंटा प्रार्थना करूंगा। ये प्रार्थना का क्या है? ये अनुशासन है। अगर एक नियम बनाते हैं कि मुझे 1 घंटा रोज बैठना है, अकेला परमेश्वर के साथ बातचीत करना है, परमेश्वर की उस प्रार्थना में समय बिताना है, एक अनुशासन है ये हमारे जीवन में। जब इस अनुशासन को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम क्या होंगे? हम परमेश्वर की आत्मा की ऊंचाई में बढ़ेंगे। उन भेद की बातों को परमेश्वर आपके साथ प्रकट करेगा। कब प्रकट करेगा? वो
जो यिर्मयाह 33:3 में उसने लिखा है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता, नहीं समझता। वो प्रकाशन की बातें और भेद की बातें आपको क्या करेगा? परमेश्वर प्रार्थना में प्रकट करता है वो, है ना। और दूसरी और बताऊं प्रार्थना क्यों बोला गया? परमेश्वर तुम प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। याद रखिए, परीक्षा से बचने के लिए, परीक्षा में ना पड़ो, इसके लिए प्रार्थना अनिवार्य है। हमारा प्रार्थना इसलिए नहीं कि परमेश्वर से हमको कुछ मांगना है, कुछ दे दे, कुछ मिल जाए। भैया आपको सब चीज परमेश्वर बिना प्रार्थना किए दे दिया है। मैंने कहा आपको उन चीजों की मांगने की जरूरत नहीं है, एक भिखारी की तरह गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी वस्तु के लिए परमेश्वर से प्रभु मुझे दे दे, पिता मुझे ये दे दे, मुझ पर दया कर, तरस खा, मुझे दे दे, इस बात के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। और ये प्रार्थना नहीं है, याद रखिए। प्रार्थना इसलिए कहा गया है कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और प्रार्थना जो है आपके आत्मिक आंतरिक जीवन को मजबूत बनाता है। समझ रहे हैं? हमारा प्रार्थना करना किसी चीज को परमेश्वर से मांग करना नहीं है, ये प्रार्थना नहीं है। समझ रहे हैं कि हम कोई चीज को मांगते हैं तो चलो हम प्रार्थना बैठते प्रभु से मांगते हैं, 1 घंटा गिड़ाएंगे, आंसू बहा के प्रार्थना करेंगे तो प्रभु सुन लेगा और दे देगा। अरे वैसा नहीं है वो पिता हमारा। समझ में आ रहा है? वो आपको और मुझे उसके बेटा और बेटी होने के नाते वो सब चीजों को आपको और मुझे वारिस बनाया है। वचन में लिखा है हम वारिस और मसीह के संगी वारिस है। जो कुछ पिता का है वो सब आपको और मेरा है। याद रखिए, हाँ उसको लेने आना चाहिए आपको। जब आप इस बात को मानेंगे कि पिता का सब कुछ मेरा है और वचन के सिद्धांत के अनुरूप आप उस चीजों को आप अपने जीवन में लेना चालू करेंगे, तभी आप तक पहुंचेगा। क्योंकि वचन में लिखा है आपको सब कुछ दे दिया आपको और मुझे स्वर्गीय स्थानों में, लेकिन वो है वहां, आप तक नहीं आया है। तो आप तक आएगा वो कैसे? वो आपके ऊपर है। मैं आज उस विषय में बात नहीं करूंगा कि वो पहले बता चुका हूं, है ना, कि हम उसको वो बोल करके, घोषणा करके उन प्रतिज्ञाओं को हम प्राप्त करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। हालेलुया। उसके लिए पिता के पास हमको गिड़ाने या मांगने या भिखारी की तरह मांगने की जरूरत नहीं है, या चाहे किसी भी विषय में, चाहे चंगाई के लिए या किसी भी बात के लिए, है ना। आज लोग उनके उस चीजों में प्रार्थना के लिए उसको मांगना ही प्रार्थना समझते हैं लोग। क्या कि हमको चंगाई नहीं मिल रहा तो हम अभी क्या करें? प्रभु से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करें, तो हमारी ये प्रार्थना नहीं है। जिस अनुशासन प्रार्थना का, जो डिसिप्लिन मेंटेन करना है प्रार्थना के लिए, वो है ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो और हमारे आत्मिक जीवन के, हमारे भीतरी स्वभाव में बदलाव लाता है। प्रार्थना करना हमारे पापों से लड़ने की हमारे अंदर पावर मिलता है। हर उन चीजों का सामना करने की आपके अंदर सामर्थ्य मिलता है प्रार्थना से। जो हम पिता के साथ 1 घंटा जो आप देते हो, उससे जो समय निकालते हो आप अलग से अपने जीवन से, और पिता के साथ जो समय निकालते हो, पिता के साथ बैठते हो, पिता से जब प्रार्थना करते हो, पिता के साथ संगति करते हो, जब पिता के साथ आप एक आत्मा हो जाते हो। वचन में लिखा है जो उसके साथ संगति करते हो उसका एक आत्मा, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, लिखा है। जब आप परमेश्वर के लिए समय निकाल के 1 घंटा जब आप बैठते हो तो आपका आत्मा और पिता का आत्मा एक हो जाता है, आप एक आत्मा हो जाता है, लिखा है। हालेलुया। तो आपके जीवन में फिर अलग अलग प्रकाशन, अलग अलग ज्ञान और बुद्धि की बातें और अलग अलग परमेश्वर की अगुवाई को आप जानते हैं। परमेश्वर अपने आपके जीवन में चीजों को प्रकट करेगा। हालेलुया। लेकिन आपके जीवन में यदि वो प्रार्थना का जीवन नहीं है, आप ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं मैं प्रार्थना में करता हूं, मैं करता हूं करके, तो आप परमेश्वर के रहस्यमय और भेद भरी बातों तक नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। वो प्रकाशन आपके जीवन में नहीं आ पाएगा जो होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और आत्मा के ऊंचे लेवल में, आत्मा की ऊंचाई में आप नहीं जी पाएंगे, आप ऊपर ही उथल उथल रहेंगे। समझ में आ रहा है? आत्मा की गहराई में और ऊंचाई में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक अनुशासन को मेंटेन करना पड़ेगा प्रार्थना के लिए। ठीक है, ये है प्रार्थना जो आपका और मेरा होना चाहिए। कि प्रभु क्या बोलता है? तुम 1 घंटा नहीं दे सकते परमेश्वर को? याद रखिए, 1 घंटा का अनुशासन बनाइए अपने जीवन में प्रार्थना कर। आप देखेंगे परमेश्वर क्या करेगा, बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। एक वचन और, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय, वहां पर 8 पद में लिखा है, परमेश्वर के प्रार्थना जो करना है उसके वचन को दोहराना है, उसके वचन की घोषणा करना है, उसके वचन को क्या करना है? मनन करना। ये क्या है? ये
एक प्रार्थना है ये, समझ रहे हैं? 4 काठ में क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य? चारों प्राणियों अच्छे को से पढ़ना बाइबल। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं हाँ और चारों ओर और भीतर आंखों ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं। हाँ, वे रात दिन बिना विश्राम किए यह कह- कहते रहते हैं क्या? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। वो लोग क्या करते रहते हैं? परमेश्वर का बार बार वो लोग क्या करते रहते हैं? वचन को बोलते रहते हैं, उसका मनन करते रहते हैं। पवित्र 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 परमेश्वर, उसके नाम को बार बार लेते रहते हैं। ये क्या है? ये एक प्रार्थना का वचन को आपको हमको क्या करना है? जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो वचन आपके अंदर से होना चाहिए, वचन को लेके जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? आज लोग प्रार्थना का तरीका अलग हो चुका है, लोग अलग समझते हैं प्रार्थना का मतलब। एक लिस्ट को रखना नहीं है प्रार्थना करना। आज एक लिस्ट बना के जाते हैं लोग, इतना लंबा लिस्ट बना के जाते हैं कि परमेश्वर मुझे घर, मुझे गाड़ी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा ये, मेरा नौकरी, मेरा समस्या, मेरे ये वो मेरे भविष्य के लिए, मेरे बच्चे, मेरे ये वो, मेरे पड़ोसी, मेरे घर, मेरे परिवार, ये कितने सारे लिस्ट बना के जाते हैं लोग, उसको प्रार्थना बोलते हैं। अरे भाई, उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है? घोषणा करके उसको ले लेना है। लेकिन परमेश्वर के सामने जब हम प्रार्थना जाते हैं तो वचन लेके जाना चाहिए। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, जो वचन परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए 8,000 से ज्यादा प्रतिज्ञा दिया वचन के अंदर, उन प्रतिज्ञाओं को आप लेके जाइए। वचन में आप प्रार्थना में क्या कीजिए? वचन को बोलिए, प्रतिज्ञा को आप दोहराइए। क्या है? प्रतिज्ञा को दोहराइए। वो परमेश्वर को है क्या है? वो प्रार्थना करना है। आपको अलग से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर के वचन जब बोलेंगे वो आपके लिए वो चीजें हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा है, जो वो लोग क्या करते थे? पवित्र पवित्र मतलब परमेश्वर के याद, परमेश्वर के वचन को बार बार बोलना, उसको वचन को दोहराना, वचन को बोलना, ये क्या है? ये प्रार्थना का जीवन है। तो हमारा जो प्रार्थना है कैसा होना चाहिए? एक अलग समय निकालना चाहिए प्रार्थना के लिए, है ना? जैसे प्रभु ने कहा चेलों से, क्या कहा कि तुम मेरे लिए 1 घड़ी भी नहीं जाग सके, 1 घंटा भी नहीं जाग सके, 1 घंटा नहीं दे सकते परमेश्वर को, है ना? एक अनुशासन अगर आप मेंटेन करेंगे तभी आप कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? जो अनुशासन से बाहर है वो कभी भी नहीं निकाल पाएगा, नहीं निकाल दे पाएगा। वो चलते फिरते प्रार्थना कर रहा हूं बोल रहा है, और उसका संबंध पिता के साथ वैसा नहीं है जैसा एक पिता और पिता का होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और परमेश्वर की उन रहस्य में भेद भरी बातों को वो व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएगा जो अपने जीवन में चलते फिरते प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, संसार के सब काम कर रहे हो, परमेश्वर के लिए कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं बैठ रहे हो, उसके लिए आपके पास समय नहीं है, तो आप परमेश्वर और उन भेद भरी बहुत बड़ी बातों को आपके जीवन में प्रकट नहीं कर पाएगा, और आत्मा के ऊंचे लेवल में आप नहीं जा पाएंगे। आपकी समझ थोड़ा ही उतना ही रहेगा, भेद की बातें, प्रकाशन की बातें को आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि उनके लिए आपको परमेश्वर के साथ बैठना पड़ेगा, एक आत्मा होना पड़ेगा। और दूसरी जो बात है, ये तो हो गई पहला, जो अनुशासन मेंटेन करना अपने जीवन में, डिसिप्लिन मेंटेन करना, है ना? दूसरा जो है हम देखते हैं उपवास, है ना? तीन जो बातें हैं, 3 अनुशासन के बारे में बताऊंगा जो आपको और मुझे और हम सबको आत्मा की ऊंचाई में, आत्मिकता की ऊंचाई में लेके जाने के लिए, आत्मिक जीवन की ऊंचाई में जाने के लिए हमारे लिए क्या करता है? 3 जो डिसिप्लिन मेंटेन करना है आपको। पहला हो गया प्रेयर, प्रार्थना, और दूसरा है उपवास। उपवास भी बहुत जरूरी है आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। क्या है? उपवास का होना भी बहुत जरूरी है। और उपवास आज लोग किस प्रकार से करते हैं और क्यों करते हैं, पहले बात समझना है। आज लोग उपवास का मतलब क्या समझते हैं? उपवास जो है परमेश्वर से, मैंने कहा ना, परमेश्वर से कुछ पाने के लिए, कोई चीज को मांग करने के लिए उपवास रखते हैं, लेकिन उपवास का रियल मतलब ये नहीं है, इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के हाथ को मोड़वा करके मैं उपवास प्रार्थना करूंगा 40 दिन, तो परमेश्वर के हाथ को मोड़कर मैं अपने सर में रखवाऊंगा कि परमेश्वर कहीं हाथ आशीष दूसरे जगह दे रहा है तो प्रभु मेरे ऊपर रख दे, मुझे दे दे। ये नहीं है उपवास, ऐसा नहीं होता उपवास का मतलब, है ना? हालांकि आज बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं,
है ना। कोई चीज नहीं हो रहा है तो चलो हम 40 दिन को उपवास प्रार्थना बैठ जाते हैं, तो प्रभु शायद दया करता है, शायद प्रभु हम पर नजर डाले तो हमारे लिए वो काम कर दे जो नहीं हो पा रहा है, जो नॉर्मल रूप से नहीं हो पा रहा है। शायद कुछ कुछ भी चीजों के लिए लोग आज क्या कैसे करते हैं, 3 दिन का या 21 दिन का या 40 दिन का, है ना। हमको उपवास प्रार्थना जरूर करना चाहिए, लेकिन हम आपका उद्देश्य क्या है उसके पीछे। याद रखिए, परमेश्वर आपके 40 दिन के भूखा रहने को नहीं देखता, समझ रहे ना, आपके हृदय को देखता है, आपका हृदय कैसा है। आप 40 दिन उपवास प्रार्थना में रह करके भी आपका हृदय परमेश्वर की ओर सीधा नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है आज। याद रखिए, जरूरी नहीं आप 40 दिन को उपवास प्रार्थना बैठे तो आपका वही हृदय परमेश्वर की ओर सीधा है। जो एक दिन भी उपवास नहीं रह रहा है वो भी व्यक्ति परमेश्वर की उसका हृदय सीधा हो सकता है। हमें उपवास इसलिए जरूरी है क्योंकि उपवास जब हम रहते हैं तो हम क्या करते हैं पता है, उपवास से आप अपने शरीर को अपने वश में करते हो, शरीर के लालसाओं के अधीनता से आप बाहर आते हो, उसके आत्मा के अधीन में लेके आते हो अपने शरीर को उपवास के द्वारा। याद रखिए, इसीलिए उपवास जरूरी है। क्या है, ध्यानपूर्वक समझना क्या बोल रहा हूं। आप नॉर्मली अपने शरीर को अपने अधीन में नहीं ला सकते, बहुत मुश्किल है। नॉर्मली आप शरीर के लालसाओं को कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उपवास के द्वारा, है ना, उपवास के द्वारा हम क्या करते हैं, शरीर को कंट्रोल में करते हैं, आत्मा के नियंत्रण में लेके आते हैं। बहुत सारी लालसाएं जो चाहे वो खाने पीने की वस्तु को है, चाहे बाहरी और चीजों की वस्तु में है, शरीर के क्या है, बहुत सारे लालसाएं हैं। जब आप उपवास में जाते हैं तो उन लालसाओं पर क्या करते हैं, उसको अधीनता में लेके आते हैं, शरीर को आत्मा के नियंत्रण में आता है। उपवास का मेन और सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, और यही होना चाहिए सबका। ये नहीं कि कोई चीज हम परमेश्वर से मांग रहे हैं नहीं दे रहे हैं तो उपवास प्रार्थना बैठ जाते हैं तो अब परमेश्वर हमको दे देगा, नहीं, ये उपवास नहीं है, फिर व्यर्थ है वो उपवास, है ना। उपवास हमारा कैसा होना चाहिए, उसका उद्देश्य, उपवास में अपने आप को तोड़ना, अपने आप को उंडेलना, अपनी लालसाओं और अपने हर चीजों पर, इच्छाओं पर जय पाना, इसके लिए उपवास किया जाता है। और ये उपवास का के लिए आपको और मुझे करना बहुत जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर के सिद्ध इच्छा को अनुसार हम जीवन बिता सके, उसके सिद्धता की ओर बढ़ सके, उसके सिद्ध इच्छा को मालूम कर सके। वचन में लिखा है, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को मालूम करते हुए सिद्धता की ओर बढ़ते जाओ। समझ में आ रहा है। उपवास कोई चीज को पाने का तरीका नहीं है, उपवास अपने आप को नम्र और दीन करने का तरीका है, अपने आप को तोड़ने का तरीका है, अपने अंदर के घमंड को, अपने अंदर के अहंकार को, अपने अंदर के क्रोध को, अपने अंदर के उन सारी बुराई की भावनाओं को अलग करना, अपने शरीर की इच्छाओं को मारना और कूटना और आत्मा के अनुसार से चलना। उपवास का सिद्धांत ये है, वचन के अनुसार। हालेलुया, समझ में आ रहा है। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए, उपवासी दिखाने के लिए क्या करते हैं, दिखावा का काम करते हैं। देखिए, पढ़िए मत्ती का पुस्तक, इसी में लिखा है, इसी 6 अध्याय का, 6 अध्याय उसका 16 पद से पढ़ना, मत्ती का 6 का 16 पद से। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, हाँ, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवास जाने। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हाँ, हालेलुया। देखिए यहाँ पर लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। लोग कैसे करते हैं उपवास आज, है? अपने आप को दिखाते हैं, उदासी ऐसे बनाया ताकि लोग देखने वाले, भैया ऐसे कैसे उपवास हो अभी 40 दिन का, एकदम अपने आप को मुंह उतरा हुआ। कई लोग दिखाते हैं, बहुत सारे लोग हैं भाई, लोगों की नजरों में ऊंचा उठने के लिए, मैं अभी 3 दिन के उपवास में हूँ, मैं अभी 21 दिन के उपवास में हूँ, मैं अभी 40 दिन के उपवास में हूँ, या मैं आज उपवास हूँ, ताकि लोग मुझे जाने, अच्छा एक दिखावा का जीवन जीने के लिए। आज बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, क्योंकि वो क्या है, वो मैच्योर नहीं हुआ अभी तक, आत्मा में वो कमजोर है। वो भले 40 दिन का उपवास बहुत कई बार रखते होंगे साल में, लेकिन आत्मा में वो मैच्योर नहीं हुआ है, वचन में परिपक्व नहीं होने के कारण है वो। जिस दिन आप वचन में परिपक्व हो जाएंगे ना, आपका उद्देश्य बदल जाएगा, आपका उपवास रहने का तरीका बदलेगा, उद्देश्य बदल जाएगा। वचन में परिपक्व नहीं होने के कारण से लोग आज किसी अन्य चीजों के लिए उपवास रह कर सोचते हैं कि हम इसलिए उपवास रहते हैं, रह रहे हैं।
जब वचन का सही प्रकाश आपके अंदर आएगा ना, तो आपका उपवास रहने का तरीका बदल जाएगा और उपवास रह जाएगा। ये नहीं हो जाएगा कि आपको उपवास रहना बंद हो जाएगा, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। उपवास जरूर रहना है, पहले से बढ़ करके रहना है आपको। हेलो, जितना पहले रहते थे उससे ज्यादा और रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका पीछे का उद्देश्य और सिद्धांत होना चाहिए, सही उद्देश्य होना चाहिए। किस उद्देश्य से, किस पर्पज से आप उपवास रहते हैं? क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरा ना उद्देश्य को देखता है। जो हमारे हृदय में उद्देश्य से भरा है ना, उसको देखता है। आप कितना दिन रहते हैं ये मायने नहीं रखता परमेश्वर के नजरों में। समझ में आ रहा है? या पूरा 3 टाइम रहते हैं या 1 टाइम ही रहते हैं? पूरे दिन में एक दिन 1 टाइम खाते हैं या पूरा रात, 3 और रात 24 घंटे उपवास रहते हैं? परमेश्वर इसको नहीं देखता है। परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है। क्या आप अपने आप को नम्र दिन करने के लिए उपवास में बैठे हैं, या अपने आप को घमंडी साबित करने के, देखो मैं उपवासी हूं, मैं 40 दिन का हूं? जो नहीं है उसको आप तुच्छ नजरों से देखते हैं। आज यही हो रहा है। जो उपवास प्रार्थना नहीं करता उसको कैसे देखते हैं? मैं तो हमेशा उपवास प्रार्थना करती है, तो नहीं करता है। उसको कमजोर समझते हैं, उसको तुच्छ समझते हैं। आज ये काम बड़े बड़े अच्छे अच्छे पास्टर लोग भी करते हैं ना। ये काम घमंड से भरे हुए हैं कि हम साल में कितना उपवास प्रार्थना रखते हैं। वो चर्च वाले तो उपवास प्रार्थना नहीं रखते हैं, उसको छोटा और तुच्छ समझते हैं। हम ज्यादा आत्मिक है, ज्यादा सामर्थ्य है, और ये सब कुछ जो दिख रहा है, जो हो रहा है ना, हम उपवास प्रार्थना करके पाए हैं बोलते हैं। अरे नहीं भैया, धोखे में है आप। आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी परमेश्वर आपको आशीष दिया है, वचन के अंदर आशीषित है। हर परमेश्वर के बेटा बेटी को परमेश्वर क्या है? आशीषित किया है, और उसके लिए हजारों लाखों आशीष रखा है उसने। उसके लिए आपको उपवास प्रार्थना करके प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। उपवास जो प्रार्थना है वो हमारा क्या है? हमारे घमंड को तोड़ने के लिए, ना कि घमंडी बनाने के लिए। आज उल्टा है। आज जो जितना ज्यादा आज उपवास में बैठे हैं वो लोग जितना ज्यादा ही घमंडी का जीवन, उसके अंदर में देखो घमंड भरा है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में फूल गए हैं कि मैं इतना दिन का 40 दिन का उपवास करता हूं। जबकि उस उपवास का उद्देश्य ही क्या है? उस घमंड से बाहर आना, उस घमंड से तोड़ना, नम्र दिन करना, अपने शरीर को तोड़ना, अपने शरीर को उस लालसाओं के बाहर करना, आत्मा के नियंत्रण में ले आके आना। उपवास का उद्देश्य यही है कि हम अपने शरीर को आत्मा के नियंत्रण में लेके आए, ना कि शरीर की इच्छाओं में चले। आज उपवास का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं लोग, बहुत ही अलग है। हालेलुया। कोई चीज को पाने का तरीका नहीं उपवास करना, बल्कि अपने जीवन को नम्र दिन बना के परमेश्वर के अधीनता में और परमेश्वर के निकट लेके जाना है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। यहां पर लिखा है कि जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान नहीं, जो अपने मुंह बनाए रहते हैं और उदासी छाई न रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपने प्रतिफल पा चुके हैं। 17 पद में लिखा, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। याद रखिए, जब तू उपवास रहे तो अपना मुंह धो बोलता है। इसका आत्मिक अर्थ और कुछ और है ना। तो हम देखते हैं, तू जब मुंह धो, और ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता क्या है जो गुप्त में तुझे क्या करे? उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे क्या करेगा? प्रतिफल देगा। याद रखिए, हमारा उपवास जो है ना, लोगों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के सामने और भी अपने शरीर की इच्छाओं पर अधिकार लेने के लिए, जय पाने के लिए, और शरीर को आत्मा के नियंत्रण में लाने के लिए होना चाहिए। हालेलुया। तब उसका आपको फायदा आत्मा में मिलेगा, और आप देखेंगे उसका उन्नति, आप आत्मिकता में उन्नति करते जाएंगे, आत्मिकता की ऊंचाई में जाएंगे आप। हालेलुया। इसलिए हमको उपवास भी जरूरी है, याद रखिए, और उसके लिए भी आपके और हमारे जीवन में एक अनुशासन होना चाहिए कि हाँ, मुझे हफ्ते में 1 दिन करना है, 1 दिन करना है, ऐसे करना है, इस तरीके से, है ना। एक धार्मिक रिवाज नहीं है, याद रखिए। ना प्रार्थना करना कोई रीति रिवाज नहीं है। आज लोग जो रीति रिवाज के समान करते हैं ना, कि मैं तो मसीह में हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह मानता हूं, मैं तो मेरा एक नियम है। एक नियम नहीं है प्रार्थना करने का या उपवास करने का, समझ लीजिए। ये नियम नहीं है कि हम प्रार्थना ये करने का, उपवास करने का एक रीति रिवाज बना दिए आज लोग ना। रीति रिवाज से आपको बाहर आना है। रीति रिवाज के नाम से आपको प्रार्थना नहीं करना है ना उपवास नहीं करना है। उससे हट करके
रियलिटी में आपको करना है। जो पिता जो तेरे को गुप्त में जो देखते हैं वो प्रार्थना करना है। जो पिता जो तुमको गुप्त में देखता है उसके नजरों में उपवासी आपको जीवन बिताना है, ताकि अपने आप को परमेश्वर के सामने रखते हुए। हालेलुया। और तीसरा बात और अंतिम बात हम देखेंगे, लास्ट है, वो जो है जिसके लिए आपको हमको अनुशासित होना है, उस डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, वो है गिविंग, देना। देना है ना, मतलब परमेश्वर के राज्य के लिए देना सीखना है। परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए क्या करना चाहिए हमको? हमारे अंदर को उदार होना है, देना आना चाहिए आपको। समझ रहे हैं? अपने हिस्से से, अपने कमाई में से लोगों को देना, परमेश्वर के भवन के लिए देना, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए देना, और जो आपके नजरों में जो दिखता है जरूरतमंद उसके भी देना। समझ में आ रहा है? आज लोगों का बहुत सारे, इसके लिए भी बहुत सारे अलग अलग सोच और समझ है लोगों के अंदर। देने के मतलब क्या है? केवल दसवंश देना ही नहीं, और बाहर 2 रुपए 5 रुपए के लिए सब्जी वाले ठेले से बहस करते हैं, भैया इतना लगाओ ना, इतना इतना करो ना, लेकिन वो अपने उस देने के लिए उसमें कट्टर है। नहीं नहीं, याद रखिए, परमेश्वर के वचन के अंदर जो नियम बना था, वो परमेश्वर का उद्देश्य क्या था पता है? लोगों को उदार बनाना। आपके अंदर उदारता होना चाहिए। और उदार नहीं है लेकिन आप कोई चीज को एकदम एक रिवाज की तरह मान रहे हैं, तो परमेश्वर का उद्देश्य वहां पर के पूरा नहीं हुआ। आप केवल एक धर्म के रिवाज को मान रहे हैं। आपके अंदर में, हृदय में उदार और दया नहीं है। परमेश्वर आपके अंदर को दया से भरना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे बेटा बेटी मेरे समान दयालु हो, देने वाले हो, उदारता हो। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर कैसे देने वाले से प्रसन्न होता है? हर्ष से, उदारता से, ना कि कुड़कुड़ा के बुड़बुड़ा के। याद रखिए, एक नियम के अंदर जो फॉलो करेगा वो आदमी कुड़कुड़ा बुड़ा के देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो इतना देना ही पड़ेगा यार, 20,000 कमाता हूं तो 2,000 देना ही पड़ेगा, चलो ना नियम है दे दो। हृदय में हर्ष से नहीं दे रहा है, खुशी से नहीं दे रहा है। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। आप जब हर्ष और खुशी से दोगे ना, तो आपको केवल 10% नहीं दोगे, आप 20% भी दोगे, 40% भी दोगे, और 80% भी दे सकते हो आप। क्योंकि जहां उदारता और हर्ष आएगा ना, आप नहीं देखोगे कि परसेंट कितना है। आप जैसे सामने वाले की जरूरत और सामने जिस कंडीशन के हिसाब से आप अपने हृदय से दोगे आप। समझ में आ रहा है? इसलिए केवल 10% या 10% देना ऐसा नहीं है, आप उससे बढ़ करके दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? आप उससे बढ़ करके कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। कोई नियम नहीं है उसके लिए। इसलिए आज आपको और मुझे कैसा होना चाहिए? हमको देने वाला बढ़ चढ़ के होना चाहिए परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। जब आप उदार बनते हैं, परमेश्वर आपको उतना ही आशीषित करता है। याद रखिए। यहाँ पर एक वचन पढ़िए, हम फिर उसके बाद समाप्त करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मत्ती इसी का 6 अध्याय, इसी का उसका 1 पद से पढ़िए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 1 पद से हम देखते हैं। सावधान रहो, तुम हाँ मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, हाँ नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हाँ, यहाँ पर लिखा है सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओ। कितने लोग हैं अपने आप को दिखाने के लिए देते हैं? अगर कोई किसी को देंगे तो क्या करेंगे? उसके आगे वो दूर ही बजवाते हैं, देखो इसको इतना दिया, है ना, अलाउंस करवाते हैं, ताकि इस नाम का अलाउंस कराना। चर्चों के अंदर या कहीं और, है ना, लिखा है तू गुप्त में दे, तेरा लिखा है तेरा दाहिना हाथ जब दे तो तेरा बायां हाथ ना जाने। मतलब क्या? यहाँ पर आगे लिखा है, इसलिए जब तू दान करे, 2 पद में, ये इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही ना बजवा। क्या बोले? ढिंढोरा मत पिटवाओ। आज ढिंढोरा पिटवाते हैं ना लोग अपने नाम का। कहीं कुछ कर दिया तो सोशल मीडिया में डालेंगे फोटो खींच के, देखो इसको, इसमें क्या किया, हेल्प किया, किसी को किसी ने कुछ मदद कर दिया, किसी को अनाज दे दिया, किसी को फल दे दिया, किसी को कुछ और सामान गिफ्ट कर रहे हैं, तो उसका बिल्कुल क्या करेंगे? देखो आज हमने यहाँ जाके इसको ऐसा दान किया, सोशल मीडिया में डालेंगे। वो अपनी वाहवाही, अपनी बड़ाई लोगों के सामने दिखावा के लिए करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, भरे पड़े हैं आज, मसीह के अंदर और मसीह के बाहर भी। मसीह में आए हुए लोग भी और संसार के लोग भी क्या करते हैं?
थोड़ा सा देंगे लेकिन ढिंढोरा पूरा संसार भर में पिटवाएंगे। वो है दिखावा का देना। याद रखिए, आप दे जरूर रहे हैं लेकिन आपने उसका प्रतिफल को खो दिए ढिंढोरा पिटवा करके, अपनी वाहवाही बटोर करके, अपने नाम फैला करके आप उस प्रतिफल को खो चुके हैं। इसलिए लिखा है कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं, लिखा है यहाँ पर, है ना। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा जैसे कपटी स्वभाव और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। याद रखिए, जब दे किसी को तो उसकी आप दोबारा जिक्र भी ना करें, ऐसा देना चाहिए कि मैंने इसको दिया था। हालेलुया। उसका जिक्र भी ना करें, वो है देना, है ना, परमेश्वर के राज्य के लिए। और जो अनाथ और कंगालों को क्या करता है, सुधि लेता है, वो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ यहोवा को उधार देता है। याद रखिए, आज बहुत सारे लोग इस मैटर में कमजोर हैं। आज बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत वो प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं, बहुत उपवास करने वाले हो सकते हैं, लेकिन जब देने की बारी आए तो उनका हृदय कठोर हो जाता है, मतलब उसके अंदर दया नहीं है। जब किसी की मदद करने की जरूरत के समय है जरूर उनके पास बहुत पड़ा हुआ है, लाखों और करोड़ों है, लेकिन किसी को हजारों का भी मदद करने की हृदय नहीं है। याद रखिए, और वो बहुत ज्यादा प्रार्थना और उपवास करने वाला भी हो सकता है, लेकिन वो अंदर से परमेश्वर उसके हृदय को देखता है। तो आपका और मेरा हृदय कैसा होना चाहिए? उदार होना चाहिए, देने वाला हृदय होना चाहिए। वचन में लिखा है जो जितना बोता है वैसा ही काटेगा, जो जितना थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोता है ज्यादा काटेगा। ये बात यहाँ पर लिखा है, हम देखते हैं इस बातों में। हालेलुया। इसलिए हमको क्या होना चाहिए, हम देखते हैं वचन के अंदर यहाँ पर लिखा है 3 पद में, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा पिता जो तुझे गुप्त में जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे क्या होगा, प्रतिफल देगा। याद रखिए, ये 3 अनुशासन याद रखिए, 3 डिसिप्लिन अगर आप मेंटेन करेंगे, मसीही जीवन में ऊंचा जाने का रहस्य मैं बता रहा हूँ। पहला प्रेयर, प्रार्थना का जीवन, दूसरा उपवास का जीवन, और तीसरा गिविंग मतलब देना। देने का जो जीवन होना चाहिए हमारा, हमेशा परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसके लोगों के लिए, या और किसी भी गरीब कंगाल और लोगों को देख करके, कि जो कंगाल की, जो अनाथों की सुधि लेता है, परमेश्वर कहता है कि वो यहोवा को उधार देता है। परमेश्वर को, परमेश्वर के लिए करता है, बोलता है जो लोगों के लिए करता है। हमारे अंदर 3 डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इस बात को याद रख लिए। हम देखते हैं कुरनेलियुस के जीवन में, वचन में लिखा है कि परमेश्वर का प्रार्थना और उसके दान परमेश्वर के पास गया। कुरनेलियुस का प्रेरितों के काम में लिखा है 10 अध्याय उसका 3 में आप देखेंगे क्या लिखा है वहां पर, पढ़िए। कुरनेलियुस उसका 10 उसका 3 और 4 में लिखा है। हालेलुया। हाँ, प्रेरितों का आमद 10 अध्याय उसका, वहां पर उसका प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, उसका दान भी परमेश्वर के पास पहुंच गया, लिखा है। मतलब परमेश्वर के लिए आप जो हम करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, वो परमेश्वर देखता है उसको। 10 का 3। हालेलुया। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा हाँ कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके हाँ पास भीतर आकर कहता है, हाँ हे कुरनेलियुस। हाँ उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? हाँ उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। आमीन। हालेलुया। तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। याद रखिए, केवल आपका प्रार्थना ही नहीं, जो आप परमेश्वर के लिए जो आप देते हैं, जो उसके राज्य के लिए जो बोते हैं, उसके लोगों के लिए जो करते हैं, उसके चाहे भवन के लिए करते हैं, चाहे किसी और जरूरतमंद के लिए आप करते हैं, वो परमेश्वर के पास पहुंचता है। याद रखिए उस बात को। और उसका प्रतिफल बड़ा अद्भुत हमको देता है परमेश्वर। केवल स्वर्ग में प्रतिफल नहीं देता, उसका प्रतिफल यहाँ भी हमको देता है। याद रखिए, इस बात को जानना है। इसलिए हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, एक अनुशासन होना जरूरी है। और ये सब इसलिए नहीं करना है आपको कि ये सब करके हम कुछ अच्छा प्रतिफल पाए, है ना, ये कोई अच्छा फल मिले, बल्कि परमेश्वर ने हमको जो उद्धार दिया है, इसलिए हमको, वचन में लिखा है, हमको भले कामों करने के लिए परमेश्वर हमको सृजा है और हमको चुना गया है। हालेलुया। ये हमारे आत्मिक जीवन में होना बहुत जरूरी है।
एक मसीह जीवन में होना बहुत जरूरी है। आत्मिक जीवन में ऊंचा जाने के लिए आपको ये 3 जो डिसिप्लिन है ये मेंटेन का अगर आप करेंगे, एक अनुशासन के अंदर प्रार्थना करने का, उपवास का और देने का, तो आपको उस ऊंचाई में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। याद रखिए, अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है तो आप सिर्फ ऊपर ऊपर ऐसी दिखावे का, रियलिटी में आप परमेश्वर की आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस चीज को समझना है। हमारे लिए एक उद्देश्य है, एक रहस्य है कि हम परमेश्वर का राज्य में बढ़े, परमेश्वर की आत्मा की ऊंचाई में जाने के लिए हमारे जीवन में प्रार्थना का होना जरूरी है, व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन। हमारे जीवन में आपके उपवास का जीवन होना जरूरी है, जो हमारे शारीरिक लालसाओं को तोड़कर हम आत्मा में जीवन बिताते हैं ऊंचाई में जाने के लिए, न कि केवल कुछ चीजों को पाने या मांगने के लिए नहीं। हमारे जीवन में एक देने का जीवन होना चाहिए, उदार हृदय होना चाहिए कि हम देना सीख जाएं ताकि परमेश्वर के लिए आशीष का कारण हम बन सके। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा हम सबको आशीष